लव योर स्पाउस। मैं अनिल शर्मा होलसम पर्सनैलिटी की सीरीज में एक नई वीडियो लव योर स्पाउस लेकर प्रस्तुत हूं। एक मैरिड पर्सन के जीवन में एक हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए मैरिड लाइफ का हैप्पी और सक्सेसफुल होना बहुत आवश्यक है। हालांकि इंडिया में डाइवोर्स का परसेंटेज वर्ल्ड वाइड सबसे कम है, लेकिन दूसरी तरफ आंकड़े ये भी बताते हैं कि 50% से ज्यादा मैरिड कपल्स अपनी मैरिड लाइफ से हैप्पी नहीं हैं और एज बढ़ने के साथ साथ अनहैप्पीनेस की परसेंटेज बढ़ती जाती है। इसके बहुत से कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण तो यही कहा जा सकता है कि इंडिया में 90% से ज्यादा अरेंज मैरिजेज होती हैं और उनमें भी ज्यादातर मैरिजेज पेरेंट्स की पसंद से या उन मैरिजेज में पेरेंट्स का ही रोल ज्यादा होता है और कपल्स को एक दूसरे को जानने समझने का ज्यादा मौका नहीं मिलता है। हालांकि अरेंज मैरिजेज के नुकसान से ज्यादा फायदे होते हैं, इसलिए मैरिजेज इतनी बड़ी परसेंटेज में सक्सेसफुल और इतनी लंबी चल भी जाती हैं। विभिन्न संस्कृतियों में, विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में, मैरिज को एक अनुबंध की दृष्टि से भी देखा जा सकता है, जिसमें मैरिज से पहले कपल्स को अपने परिवारजनों और समाज के समक्ष अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे और 7 वचन लेने होते हैं। इन वचनों में वर और वधू को अपनी सहमति देनी होती है और एक दूसरे से वादा किया जाता है कि दोनों धर्म, अर्थ, काम से संबंधित कोई भी कार्य एक दूसरे के साथ मिलकर ही करेंगे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएगा। एक दूसरे के माता पिता को अपने माता पिता मानकर उनका सम्मान करेंगे। परिवारजनों का मान सम्मान और आव भगत करेंगे। पत्नी किसी और पुरुष और पति किसी और स्त्री से कोई अन्यथा रूप से दृष्टि तक नहीं डालेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का जीवन पर्यंत साथ निभाएंगे। सुख और दुख को समान मानकर एक दूसरे के साथ प्रसन्नता से बाकी का जीवन व्यतीत करेंगे। व्यवस्था के हिसाब से ये एक परफेक्ट अनुबंध है, लेकिन मुख्य बात यह है कि ज्यादातर लोग फेरे लेते हुए इन वचनों को सुनते ही नहीं, और जो सुनते भी हैं वो इनको औपचारिकता मानते हैं और बाद में भूल जाते हैं। एक और कारण यह भी है कि अरेंज मैरिजेस हो या लव मैरिज, दोनों में स्त्री पुरुष एक दूसरे के बाह्य रूप को देखकर ही मैरिज कर लेते हैं और उनके आंतरिक गुण दोषों से अनजान रहते हैं। और समय बीतते बीतते जब व्यक्ति का बाह्य आकर्षण घटने लगता है और एक दूसरे के गुण दोषों और आदतों पर ध्यान जाता है और कुछ दोषों या विपरीत आदतों के कारण एक दूसरे के प्रति आकर्षण में कमी आने लगती है। और एक वक्त यह भी आता है जब ज्यादातर लोगों को जिंदगी नीरस लगने लगती है, इसलिए ज्यादातर कपल्स की लाइफ में उत्साह नहीं रह जाता है। हालांकि बच्चों की परवरिश, आर्थिक संयोजन, हमारे संस्कार जो परिवार और समाज के डर से अपनी मैरिड लाइफ को किसी तरह आगे बढ़ाते रहते हैं और उनके जीवन में बस एक वाक्य कॉमन हो जाता है कि सब ठीक है, बस गाड़ी चल रही है। यहां एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसा हर मैरिड लाइफ में नहीं होता है। बहुत से कपल, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, वो बहुत खुश रहते हैं। उनकी मैरिड लाइफ की सफलता का और हैप्पी लाइफ का एक ही राज है, लव योर स्पाउस। एक बार एक व्यक्ति एक मोटिवेशनल गुरु के पास गया और पूछा, अब मेरी वाइफ मुझसे लव नहीं करती। तब मोटिवेशनल गुरु ने पूछा, अब लव नहीं करती से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? तब व्यक्ति बोला, कुछ वर्ष पूर्व हम एक दूसरे से मिले थे, हमारे बीच बहुत प्यार हो गया था और हमने मैरिज कर ली थी, लेकिन अब वो मुझे लव नहीं करती। तो मोटिवेशनल गुरु ने कहा कि वो आपको लव करने लगेगी, बस आपको एक काम करना है। कि व्यक्ति पूछा, सर मुझे क्या करना होगा? तब गुरु ने कहा, लव योर वाइफ।
वह व्यक्ति बोला, मैं तो उससे प्यार करता हूं। मोटिवेशनल गुरु ने पूछा, तुम अपनी पत्नी से कौन से वाला प्यार करते हो? व्यक्ति ने पूछा, कौन से वाला मतलब? तब मोटिवेशनल गुरु बोले, विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न व्यक्तियों के साथ लव के विभिन्न रूप होते हैं। मां के साथ प्रेम, बच्चों के साथ प्रेम, परिवार के साथ, समाज के साथ प्रेम, देश प्रेम और भगवान के साथ प्रेम। भले ही इन सब में लव की मूल भावना एक ही हो, लेकिन उसके रूप अलग अलग होते हैं। फिर मोटिवेशनल गुरु ने कहा कि यूनानी सभ्यता में 8 प्रकार के लव का वर्णन है और इन 8 प्रकार में मैरिड लाइफ के लिए 2 अलग अलग प्रकार के लव्स का वर्णन है। एक इरोज लव, जो कि बाह्य आकर्षण के कारण होता है और उसका प्रदर्शन भी बाह्य रूप से ही होता है। मैरिज से पहले या मैरिज के कुछ वर्षों तक इस लव का प्रभाव रहता है। एक दूसरे के आकर्षण के पास में बंधे रहना, अन्य कार्यों से विरक्त रहकर हर वक्त एक दूसरे में खोए रहना, घूमना फिरना, लेट नाइट डिनर्स, गिफ्ट्स का आदान प्रदान और इसी तरह के अपने प्यार को प्रदर्शित करने के लिए अन्य कार्य। लेकिन इस तरह के प्यार की एक सीमा होती है। एक समय बाद जब बाह्य आकर्षण कम होने लगता है या जब व्यक्ति के घर गृहस्थी चलाने की जिम्मेदारी का बोझ सिर पर आता है, बच्चों की परवरिश में काफी वक्त लगने लगता है, तब पति पत्नी में प्यार का ये रूप लुप्त होने लगता है। इस वक्त के लिए पति पत्नी को प्यार के इस रूप को सहजता से प्यार के दूसरे रूप में परिवर्तित कर लेना चाहिए, जिसका यूनानी सभ्यता में अगापे लव के रूप में वर्णन किया गया है। और भारतीय संस्कृति में तो इसी प्रेम को हैप्पी और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का आधार माना गया है। यह लव निस्वार्थ होता है, यह लव बिना शर्त होता है, जो एक दूसरे के दोषों को अनदेखा कर क्षमा करने का भाव लिए हुए होता है, एक दूसरे के लिए सम्मान प्रदान करने वाला होता है, एक दूसरे के सुख दुख को समझने के भाव लिए हुए होता है, एक दूसरे की जरूरतें समझकर उन्हें पूरा करने का भाव होता है, समय पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करने का भाव भी इसी प्यार में होता है। और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास रखने और एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने का भाव इस लव में विद्यमान रहता है। पार्टनर कैसा भी हो, उसे बिल्कुल उसी तरह उसके गुण और दोषों सहित फुल्ली एक्सेप्ट करना चाहिए। इन सब भावों के रखने के साथ साथ इन भावों को प्रदर्शित करना भी बहुत आवश्यक होता है और इस वक्त के इस रूप में प्यार करना वक्त की जरूरत भी होता है। साथ ही अगर हमें लगे कि वैवाहिक जीवन में नीरसता आने लगी है, तो हमें अपने जीवन को फिर से रोमांटिक बनाना चाहिए। हालांकि वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से रोमांटिक लव अलग अलग रूप से भी व्यक्त किया जा सकता है। पुरानी यादों को पुनर्जीवित करके, एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखते हुए, बाहर जाकर कुछ समय एक दूसरे के साथ एकांत में क्वालिटी टाइम व्यतीत करके, एक दूसरे की पसंद का खाने जाना या घर पर ही वो सब बनाना, एक दूसरे के लिए उनकी पसंदीदा गिफ्ट का आदान प्रदान करना। और आपको अपने पार्टनर को ये भी रियलाइज कराते रहना होगा कि आप उनको अभी भी वैसा ही प्यार करते हैं जैसा पहला करते थे। आज भी आप उनकी गलतियों को इग्नोर करके उनके गुणों के आधार पर प्यार करते हैं। आपको ये रियलाइज कराते रहना होगा कि आप उनको गुण दोषों के साथ एक्सेप्ट करते हैं और जिंदगी भर उनको हैप्पी रखने के लिए प्रयासरत हैं। ये सब जहां एक और जीवन की नीरसता को दूर करने में सहायक होता है और एक दूसरे को प्रेम में बांधे रखने में कैटलिस्ट का काम करता है, वहीं दूसरी ओर मैरिड लाइफ को लविंग, हैप्पी और सक्सेसफुल बनाने का कार्य करता है। और अंत में एक महत्वपूर्ण बात, हालांकि ये सब गिव एंड टेक पर निर्भर करता है, फिर भी आप
एक दूसरे को ये सब करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन एक पार्टनर के दायित्व को निभाते हुए आप इस तरह का माहौल बना सकते हैं। और अगर आप ये शुद्धता से फॉलो कर रहे हैं तो प्रकृति के नियमानुसार आपका पार्टनर भी इन सब बातों को पॉजिटिव रूप में एक्सेप्ट और रेस्पॉन्ड करेगा। साथियों, एक हैप्पी और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का सीक्रेट बस एक ही है, एक्सेप्ट योर स्पाउस एज शी और ही इज एंड लव योर स्पाउस। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।